सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी मैं यूनिवर्सिटी ही के लाइब्रेरी में बैठा हूँ। एंड जब यूनिवर्सिटी आ रहा था तो रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स मेरे को मिले जो मेरे को अकोमोडेशन के बारे में है पूछ रहे थे कि कोई अकोमोडेशन अगर आपकी नज़र में हो तो मुझे बताइए। तो वही चीज़ देख के मुझे अपना टाइम याद आया। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं भी उसी की तरह मतलब इधर उधर घूम रहा था अकोमोडेशन के लिए। तो आज का टॉपिक मेरा अकोमोडेशन के ऊपर ही है। तो पहले मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जिस टाइम पे मैं आया था, जो चीज़ें मैंने फेस की थी, जो प्रॉब्लम हम मुझे हुई थी। तो आई होप कि वो चीज़ें है वो गलती आपसे ना हो। एंड जो चीज़ मैंने है अपने है पास्ट में किया था, जो मेरा एक्सपीरियंस था। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो उस टाइम पे मैंने सबसे बड़ी गलती जो की थी वो ये थी कि मैंने अकोमोडेशन बुक नहीं किया था। जब मैं इंडिया से आया था मैं डायरेक्टली यहाँ पे आया। मुझे लगा हाँ मैं जाके वहाँ जाके डायरेक्टली होटल बुक कर लूँगा एंड ऐसा। बट सिचुएशन कभी किस तरह से हो वो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा था कि जब मैं यहाँ आया तो उस टाइम पे कुछ पूरे यूके में लाइक ऑलमोस्ट यूके पूरा बंद था बिकॉज ऑफ कुछ क्वींस का डेथ सेरेमनी ऐसा कुछ था, प्रोग्राम था कुछ। तो उसी की वजह से फिर बाद में पूरा यूके है बंद था। एंड लाइक कहीं पे भी अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल था, कोई होटल अवेलेबल नहीं थे, सारे एयरबीएनबी वगैरह सब फुल थे। एंड वो टाइम पे मुझे काफ़ी ही फेस मतलब करना पड़ा। और मुझे ये लगा कि हाँ वो मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने इंडिया से ही आने से पहले मैंने अपना अकोमोडेशन बुक नहीं किया। तो जब मैं यहाँ आया तो उसका परिणाम ये हुआ कि मैं 3 दिन तक घूमता ही रहा और कोई अकोमोडेशन मुझे मिला नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली लाइक उस टाइम पे जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो कुछ मेरे फ्रेंड्स बन गए थे, जिसमें से एक मेरे फ्रेंड थे जिगर, जो यहाँ पे साउथहैम्पटन में ऑलरेडी पहले से थे। और उन्होंने अपने किसी रिलेटिव के थ्रू एडमिशन मतलब यहाँ पे अकोमोडेशन फाइंड किया था और उनके पास अकोमोडेशन अवेलेबल था। और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी उस टाइम पे। एंड वो गुजरात से है। डेफिनेटली कभी आपसे उनसे एक वीडियो में इंट्रो ज़रूर करवाऊँगा। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जब मैं आया और एकोमोडेशन मुझे मिलना मतलब लाइक 3 दिन के बाद मुझे एकोमोडेशन मिला। 3 दिन तक मैं उधर उधर घूमा और फिर जाके मुझे है वो एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ यार कि ये गलती ही जो मैंने की वो दोबारा कभी नहीं करूँगा। सो ये हो गया मेरा जो एक्सपीरियंस था। नाउ सबसे है मेन चीज़ है कि एकोमोडेशन अब जब फाइंड करना तो करना कब है। तो सबसे पहले आपको एकोमोडेशन तब फाइंड करना है जब आप अप्लाई करते हो एंड आपको कास्ट लेटर आपके हाथ में है, आपका एडमिशन कंफर्मेशन सब कुछ हो चुका है। तो आप उसी टाइम से अपना एकोमोडेशन फाइंड करना स्टार्ट कर दो। फिर अपना अकोमोडेशन फाइंड करो तो करे कैसे। तो अकोमोडेशन फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं। तो मैं आज वही आपसे वो कुछ शेयर करूँगा कि कैसे फाइंड करना है और कहाँ कब फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब आप कास्ट लेटर आपके पास में हो, देन आपका एडमिशन कन्फर्मेशन हो गया है, देन आपको सबसे पहले 15 डेज़ या 1 वीक, एटलीस्ट 1 वीक टू 2 वीक्स जितना आपको एयरबीएनबी या कुछ किसी भी होटल में आपको बुक करवा लेना चाहिए अगर आपको एकोमोडेशन डायरेक्टली नहीं मिल रहा है वहाँ पे। क्योंकि अगर आपके पास एयरबीएनबी या कुछ भी है तो आप एटलीस्ट उस टाइम पे वहाँ जाके उस टाइम पे रहने के बाद आप अपना एकोमोडेशन ईजिली ढूंढ पाओगे। अदरवाइज़ ये होता है कि आप वहाँ जाने के बाद अपना एकोमोडेशन ढूंढोगे या फिर जॉब ढूंढोगे, क्योंकि जॉब भी ही सबसे मेन चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको जॉब फाइंड करना। अदरवाइज़ आप जो हो पे कर रहे हो, जो इंडियन करेंसी में पे करोगे तो आप हमेशा कन्वर्ट ही करते रहोगे कि लाइक इंडियन करेंसी में कट रहा है, इंडियन करेंसी में कट रहा है, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम है नहीं उस टाइम। तो ये चीज़ें कुछ हो गई, जैसे एयरबीएनबी हो गया, होटल हो गया, आप उसमें बुक कर सकते हो। एंड अब दूसरा ये हो गया कि आपको कहाँ कैसे फाइंड करना है। तो जैसे कुछ हो गए फेसबुक ग्रुप हो गए, कुछ इंडियन कम्युनिटी ही ग्रुप हैं, आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। एंड अनदर इज़ लाइक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन भी कर सकते हो। बट यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का ऐसा है, यू हैव टू पे होल अमाउंट। लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में लेते हो तो आपको 6 मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको पूरा अमाउंट एक साथ पे करना होता है, जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। दूसरा ये हो गया कि जब आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहते हो तो उसमें है आपको शेयरिंग में होता है। लाइक एक किचन में करीबन हम 8 से 12 स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं। अभी उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी ही सारे ही मतलब अभी कोई और बना रहा है तो आपको हो उसके लिए वेट करना रहेगा। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम हम फेस होती है। तो उससे बेटर है कि ही आप अपना प्राइवेट अकोमोडेशन रखो, तो वो अच्छा रहता है। दूसरे कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि जो आप यहाँ आने के बाद आप उस वेबसाइट के थ्रू अपना अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हो।
जैसा कि यूके में जो काफ़ी पॉपुलर हर वेबसाइट्स है जो है स्पेयर रूम एंड फेसबुक मार्केट प्लेस, जुपला, राइट टू मूव एंड और भी काफ़ी सारी जो लिंक हैं, मैं आपको वो अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करूँगा। आप मेरे लिंक पे प्रोफाइल में जाकर उसमें आप सर्च कर सकते हो। देन आप फाइंड करने के बाद वो सारे एकोमोडेशन वहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपको करना है तो कैसे करना है। तो सबसे मेन चीज़ होती है फ्रेंड्स, फैमिली, अगर आपके कोई वहाँ पे रिलेटिव वगैरह है तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर रहता है कि आपको इजीली ही आपको फाइंड आउट करने में वहाँ पे मतलब हेल्प कर सकते हैं एकोमोडेशन के लिए। और कुछ लोकल एजेंट होते हैं तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो वो आपको कहीं पे भी जहाँ पे भी अकोमोडेशन अवेलेबल होता है, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक रूम में ऑलरेडी रहते हैं और उनको साथ शेयरिंग के लिए चाहिए होता है कोई ना कोई साथ में, तो फिर वो लोग भी अपना रूम शेयर करते हैं। देन दूसरा हो गया कि आप जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल हो गए, तो लिंक्डइन प्रोफाइल में भी आप वहाँ के कुछ जो स्टूडेंट जो पास आउट हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, जो PSW पे है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हो और फिर उनसे कांटेक्ट करके आपको इजीली अकोमोडेशन फाइंड आउट करने में मतलब हेल्प हो सकता है। वो लोग कई बार ऐसा करते हैं कि उनके पास पूरा हाउस ऑलरेडी रहता है और कुछ रूम उनके पास अवेलेबल रहते हैं, तो वो स्टूडेंट को काफ़ी मतलब कम रेट इन द सेंस लाइक £400 £300 में वो आपको लाइक प्रोवाइड कर सकते हैं 1 रूम, और वो काफ़ी अच्छा भी रहता है। एंड दूसरी ही कुछ चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे हमें है ध्यान रखनी होती है कि जब आप एकोमोडेशन फाइंड आउट कर रहे हो तो सबसे मेन चीज़ होती है लोकेशन, कि जहाँ पे आप रहोगे वो आपका लोकेशन यूनिवर्सिटी से कितना दूर है और आप जहाँ जॉब कर रहे हो उसके वहाँ से कितना दूर है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट हैं, क्या होता है कि काफ़ी ही दूर दूर अकोमोडेशन हम बुक कर लेते हैं एंड देन फिर बाद में वो लोग सिर्फ अपना आधे से ज़्यादा टाइम तो वो सिर्फ ट्रैवल में ही निकाल देते हैं, जो कि काफ़ी ही बड़ा डिसएडवांटेज रहता है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बिकॉज आप अपना टाइम हम पढ़ाई में लगाओ या जॉब पे लगाओ या फिर बाकी के कामों में लगाओ। तो ये चीज़ हो गई। एंड अनदर थिंग इज आप किसके साथ रूम शेयर कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट हैं, क्या होते हैं कि आपके साथ वो स्टार्टिंग में तो रहते हैं, देन वो फिर कभी भी मूव कर गए तो फिर उससे ये होता है कि जब एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट में आप अकेले फंस जाओगे, फिर आपको ही पूरा पे करना पड़ेगा, फिर आप कहाँ ढूंढोगे दूसरे के किसी शेयरिंग के लिए। तो एक वो चीज़ आपको खास तौर पर ध्यान रखना होता है। तीसरा ये हो गया कि कॉस्ट, आप हमेशा ध्यान रखो कि कॉस्ट उतना रखो जो आप अफोर्डेबल कर पाओ। हाँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्टिंग में आके अकेले रहते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो जो शेयरिंग में रहते हैं, तो वो डिपेंड ऑन लाइक पर्सन टू पर्सन। एंड और एक चीज़ ये होती है कि जब भी आप किसी भी ही अकोमोडेशन को आप कहीं पे भी ही फाइनलाइज करते हो और आप कहीं पे रहने जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंटेशन हमेशा क्लियर होना चाहिए। आप प्रॉपर एग्रीमेंट करो, क्योंकि अगर आप अपने प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं किया तो उससे काफ़ी सारी इशू होते हैं। लाइक अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो वो जो हाउस ओनर है वो आपको कभी भी निकाल देगा घर से। हालांकि ये कभी होता नहीं है और यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सिटी काउंसिल हैं और यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जो एक्चुअल में देखा जाए तो अगर टेनेंट के फेवर में ही ज़्यादा रहता है, तो वो चीज़ का वहाँ प्रॉब्लम होता नहीं है। बट हर मेन क्या होता है कि स्टूडेंट अगर उस सब चीज़ों में अगर पढ़ेगा तो वो अपने हैं बाकी चीज़ों में कैसे फोकस करेगा, क्योंकि स्टूडेंट के पास उतना टाइम होता नहीं है कि उन सब चीज़ों के लिए अपना टाइम वेस्ट करें। तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे ही कुछ फ्रेंड हैं जिन्होंने है काफ़ी ही चीज़ फेस की थी, और स्पेशली ही गर्ल्स को ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो ऑलरेडी कहीं पे रह रही थी स्टार्टिंग में, एंड देन हुआ ये कि उसने एग्रीमेंट वगैरह साइन किया नहीं था, एग्रीमेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे नहीं, और उसी के रूम में उसी को बिना उसी के परमिशन से किसी और लड़की को उन्होंने शेयरिंग में रख दिया। तो उस टाइम पे उसको वो सारी चीज़ों का काफ़ी ही प्रॉब्लम होने लगा। एंड देन उसको जो उनके हाउस ओनर थे उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपको रहना है तो आप इसके साथ शेयरिंग में रहो, अदरवाइज़ आप यहाँ से मूव कर लो। तो उसको रातों रात वहाँ से मूव करना पड़ा था। तो ये सारी प्रॉब्लम हम काफ़ी ही चीज़ें होती हैं जो वो फेस करनी होती है, इसलिए हमेशा अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपना एग्रीमेंट वगैरह और वो सारी चीज़ें क्लियर रखो। हमेशा आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको पहले ही 100 बार हाथ देखो, देन उसके बाद आप उसको चीज़ को फाइनलाइज करो। तो आई होप यू गाइज यू लाइक माई वीडियो, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की वो आपके लिए यूज़फुल हो, और ऑल द बेस्ट जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट सेप्टेम्बर इनटेक में या फिर किसी भी इनटेक में आ रहे हो उनके लिए।
और अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग अकोमोडेशन या फिर किसी भी चीज़ के लिए, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। एंड प्लीज़ गाइज लाइक माई वीडियो, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।